नमस्कार, मैं जीनत लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आय योजनाओं की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। मंत्रिमंडल ने 14 जून से दुकानें खोलने का समय बढ़ाकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करने का निर्णय लिया, जबकि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता 75 और उससे अधिक है, वो कार्यालय 14 जून से 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे। 23 जून से सभी चिकित्सा महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय और 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल खुलेंगे। मंत्रिमंडल ने 50% क्षमता के साथ राज्य में सार्वजनिक परिवहन को चलाने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश में धारा 144 हटा ली गई है और राज्य में प्रवेश करने के लिए RT-PCR परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश भर में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। मंत्रिमंडल ने महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित परिवहन क्षेत्र को लगभग 40 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग को राज्य में 486 पेयजल एवं 31 सिंचाई परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभागीय पैरा वर्कर्स नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों के 2322 पदों को भरने का निर्देश दिया। बैठक में IGMC शिमला ट्रामा केयर सेंटर और IGMC शिमला के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चमियाना के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 401 पदों को सृजित कर भरने के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 328 पद आउटसोर्स के आधार पर भरने का निर्णय लिया। शिमला से गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम द्वारा ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र के पंडोगा में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल का लोकार्पण किया। 140 बिस्तर क्षमता का ये मेकशिफ्ट कोविड-19 अस्पताल कोरोना रोगियों को उनके घरों के निकट बेहतर उपचार प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। इस अस्पताल का निर्माण 1 महीने के रिकॉर्ड समय में पूर्ण किया गया है। ये अस्पताल कोविड मरीजों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में हम लगातार अपनी क्षमता को प्रदेश के अंदर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आज ऊना जिला में आज मेकशिफ्ट के अंतर्गत जो पंडोगा में एक व्यवस्था जो है हमने आज शुरू की है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कोविड के संकट में प्रदेश में उन लोगों को जिनकी मदद करना लाजमी था, आवश्यक था, उनकी मदद करने के लिए हमने कोशिश की है। और मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम ये स्थिति नहीं आई। कोई कोविड का पेशेंट हॉस्पिटल आया और हॉस्पिटल में उसको कहा गया कि आपके लिए बिस्तर नहीं है, आपके लिए बेड हमारे पास नहीं है। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल आकर के एडमिट हुआ और उसको लगा कि उसके लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति नहीं आई हिमाचल प्रदेश में कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको हम ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा पाए। तो इस बात का एक संदेश जाता है कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कोविड को हैंडल करने के लिए दूसरे राज्यों की तुलना में हमने बेहतर कोशिश की। शिमला में गत दिनों हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम में सुधार कार्यों के लिए नियमित बजट के अलावा 259 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि HRTC कर्मचारियों और पेंशन धारकों के 6 करोड़ रुपए के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का निपटारा 1 माह के भीतर कर दिया जाएगा। उन्होंने HRTC के अधिकारियों को निगम के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के सभी लंबित भत्तों का निपटारा चरणबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, एक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में एकमात्र जरिया है वो हमारी HRTC की बसें हैं। HRTC के कुछ इश्यूज हमारे ध्यान में थे। एक तो उनके जो पेंडिंग अलाउंसेस हैं, उसके बारे में हमने ये तय किया कि अब धीरे धीरे उसमें फेज्ड मैनर में, क्योंकि वैसे अमाउंट के हिसाब से अगर देखें तो वो बड़ा अमाउंट बढ़ रहा है, तो ऐसे में फेज्ड मैनर में उसमें जो है अलाउंसेस जो पेंडिंग है उनको हम देने का प्लान करेंगे। मेडिकल रिइंबर्समेंट जो पेंडिंग है उनकी लगभग 6 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है वो, एम्प्लॉयज एंड पेंशन बोथ दोनों का, तो उसको हम इसी महीने जो उसको क्लियर कर देंगे। सेम अनाउंसमेंट्स जो हिमाचल प्रदेश में जो HRTC की जो पेंडिंग है उनको मॉनिटर किया। कुछ जगह काम चल रहा है, उनको कहा बिना तेज गति से उसको पूरा करिए, ताकि हम
एक टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ उनको पूरा करके उनको लोगों को समर्पित कर सकें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर की नवगृह वाटिका में पलाश, खैर, अपामार्ग, पीपल, गुलर, शम्मी, दूब, कुश और मद्दर के पौधे रोपित किए। इस अवसर पर राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी उपस्थित थीं। शिमला में गत दिनों स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए स्वीकृत सभी 10 मातृ एवं शिशु अस्पतालों का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए, ताकि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सौभाग्यशाली है कि छोटा राज्य होने के बावजूद प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 6 चिकित्सा महाविद्यालय और 1 एम्स कार्यशील है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार की विशेष उदारता के कारण ही ये संभव हो पाया है। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय नए अंक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।